नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक उपाय के साथ साथ एक कहानी बताने वाली हूँ जिसको सुनने मात्र से आपको भी लगेगा कि कहीं आपसे तो ये गलतियां नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारी पूजा पाठ कर लिए और आप थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है और बहुत कुछ जान भी पाएंगे कि आखिर इतने पूजा पाठ करने के बाद भी, इतने सारे उपायों को करने के बाद भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते। दोस्तों, आज एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगी जिस इंसान ने अपने जीवन में सिर्फ तकलीफें ही देखी हैं, यानी उसने अपने कर्मों की वजह से तकलीफें देखी हैं। हालांकि वो इंसान बहुत पूजा पाठ करने वाला था, बहुत ही नियम धर्म के साथ पूजा पाठ करने वाला था, मेहनती भी कह सकते हैं, लेकिन इस इंसान ने अपने जीवन को नरक समान बना लिया। तो यहाँ पर बात आती है, पूजा पाठ किया, मेहनत किया, लेकिन मेरे अंदर सुख ही नहीं। ईश्वर ने मुझे धन संपत्ति भी दी, लेकिन फिर भी सुख नहीं। रीजन क्या है? जब मैंने उस इंसान की पूरी लाइफ की जो हिस्ट्री थी वो मैंने देखी, तो मुझे इसका रीजन पता चल गया कि आखिर वो इंसान इतना पूजा भक्ति और मेहनत करने के बाद भी, धन संपत्ति होने के बाद भी वो इंसान चारों तरफ से परेशान क्यों था। चलिए बात करती हूँ उस इंसान के कर्मों की। तो यहाँ पर बात आती है कि इस इंसान ने सब कुछ किया, लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिला। भगवान ने उसे दिया भी, धन जरूर दिया, लेकिन शांति नहीं दी। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ उस इंसान ने अपने कर्म को कहाँ दिखलाया ईश्वर को। उस इंसान का एक परिवार था जिसमें उसकी 2 बेटियां और उसके पति और वो और सास ससुर रहते थे। चलिए, सास ससुर की सेवा तो दूर करने की बात है, उठते बैठते सास को गालियां दिया करती थी, उसके बाद पूजा पाठ करती थी। एक पाठ चला गया, उसके बाद उसने फिर बहुत सारे तकलीफें देखी। उसे सहायता करने के लिए उसकी बहनें आगे आई, उसके माता पिता आगे आए। आने के बाद उसे एक स्थान पर लाकर खड़ा किया जहां पर वो इनकम कर सके। फिर उसने इनकम करना शुरू किया। इनकम करने के बाद उसे जिस लोगों ने मदद किया था, उस इंसान को वो भूलना शुरू कर दिया। अब अपनी क्रेडिट को सिर्फ अपनी क्रेडिट मानने लगे, यानी उसे किसी ने अगर हेल्प किया तो वो दूर दूर तक उस बात को मानती ही नहीं थी, बल्कि ये मानकर चलती थी कि जो किया उसने किया, उसे किसी की जरूरत कभी नहीं पड़ी। चलिए, यहाँ तक भी ठीक था। बात आई माता पिता की, तो माता पिता ने उसे हर कदम पर साथ दिया, बड़े बड़े रकम से उसकी हेल्प भी की, लेकिन उस इंसान ने इसे भी त्याग दिया। जब बात आई माता पिता की सेवा करने की, तो उसने सीधे सीधे दूसरी बहनों पर इस बात को ढकेल दिया कि आप लोग नजदीक हो, आप लोग उनकी सेवा करो, मैं दूर हूँ, मेरे जीवन में इतने सारे तकलीफें हैं, तो मैं माता पिता की सेवा नहीं कर सकती। चलिए, यहाँ तक भी ठीक था। इसके बाद बात आई पिता के गुजर जाने की। पिता गुजर गए, वो आ गई, बहुत रोना धोना हुआ। रोने धोने के बाद उसने बहुत दुख जताए, बहुत ही दुख जताए। पिता गुजर गए, फिर वो चली गई अपने दैनिक कार्यों में, वो भी व्यस्त, सारे घर के लोग व्यस्त। इसके बाद एक ऐसा समय आया जब उनकी माता बीमार पड़ी। तो जब दूसरी बहनों ने माता की सेवा की, तो एक समय आया कि बहनों ने कहा कि दीदी, अब आप माता की सेवा करो, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से, 16 वर्षों से हम अपनी माता पिता की देखभाल कर रहे हैं, आप पर आंच तक आने नहीं दिया। अब आपका धर्म बनता है कि आप माता श्री का अब थोड़ी देखभाल कीजिए, थोड़ा सेवा जतन कीजिए। उसने उससे भी हाथ उठा दिया, पीछे हट गई और कहा कि अब मुझसे किसी की सेवा नहीं होगी, मुझे बहुत समस्या है, समस्याओं में घिरी हुई हूँ, मैं माता जी को नहीं रख सकती। ये कहकर उसने अपना पलड़ा झाड़ लिया। लेकिन जब बात आई हिस्से की, माता की संपत्ति के हिस्से की,
तो उसने अपने हिस्सा बराबरी जताया। बहनों ने उसे अपना हिस्सा भी दे दिया, लेकिन उसका लोभ यहाँ भी खत्म नहीं हो रहा था। उसने फिर से जताया कि अभी जो भी संपत्ति माता के पास है वो संपत्ति भी उसे संपूर्ण रूप से सही तरीके से तीनों बहनों के नाम वो संपत्ति होगी, जिसमें इक्वल शेयर उस बहन का भी होगा। समस्या यहाँ से खड़ी हुई कि संपत्ति का हिस्सा उसे चाहिए था। समस्या ये थी कि बिना कर्म किए, बिना सेवा किए इक्वल शेयर की मांग कर रही थी। अब मैं आती हूँ असली नजरिए पर। इस इंसान ने जो आजीवन भगवान की भक्ति की, आजीवन मेहनत की, उस इंसान को भगवान ने उसकी मेहनत की कीमत भी दी, उसे इतना काबिल बना दिया कि वो इनकम कर सके और अपने शौक को पूरा कर सके। तो वो जब भी माता पिता के पास आया करती थी घूमने के लिए, तो वो भर भर के शॉपिंग करती थी, लेकिन माता पिता को देने के नाम पर वो बहुत ही क्षणिक चीजें निकालती थी। आंखों देखी घटना है। इस इंसान को मैंने देखा है कि हर एक क्षण इसे उन्नति तो मिली, इसने अपने हर शौक पूरे तो किए, लेकिन ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर ये एक टूटा हुआ इंसान था, जिसकी कोई कायाकल्प ही नहीं थी, और तीसरी जिसके अंदर कोई सुख नाम की चीज ही नहीं थी, क्योंकि वो इंसान हमेशा असंतुष्ट ही रह रहा, हमेशा सिर्फ तकलीफों पर ही फोकस करता था। इससे जो भी मिला उसने उस पर फोकस किया ही नहीं, जो नहीं मिला उस पर फोकस किया। अचानक से इस इंसान को लगा कि उसे मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहिए। तो मेरी तो आंखों देखी हुई घटना थी, मैं सब कुछ समझ भी रही थी। तो जब इस इंसान ने मुझसे आकर कंसल्टेशन लिया तो सब कुछ था, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। पैसा, नौकरी, घर में सुख शांति तो खैर थी नहीं, लेकिन अगर पैसे के मामले में कहूँ तो ईश्वर दे रहे थे, लेकिन फिर भी एक इनसिक्योरिटी उसको काम कर रही थी। तो उसने मुझसे दुख जताया कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी सुबह सुबह उठ जाती हूँ और सारी घर के कार्य करने के बाद मैं जहाँ नौकरी करती हूँ वहाँ जाती हूँ, उसके बाद घर में आकर कोई शांति नहीं मिलती, ना तो पति प्यार देता है, ना तो फैमिली में कोई मेरी बात सुनता है, और ना ही सामाजिक कोई सम्मान है। तो रीज़न क्या है? इतनी सारी पूजा पाठ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे ये सारी चीज़ें क्यों भोगनी पड़ती हैं? तो मैंने उसे बहुत ही शांति से समझाया कि सिर्फ ईश्वर को याद करने से, ईश्वर की मंत्रों की भक्ति करने से, या फिर सुबह सुबह उठकर मेहनत करने से इसका फल आपको ईश्वर देता ज़रूर है और दे भी रहा है। लेकिन आपने कहा ना कि आपको मानसिक शांति नहीं है, तो इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो माता पिता की सेवा ना करना, दूसरी अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाना, तीसरी चालाक बनना। अति चालाक इंसान ही डूबता है। अति चालाकी करेंगे तो वो इंसान के जीवन में कभी भी सक्सेस तो दूर की चीज है, शांति नाम की चीज तो कभी आएगी ही नहीं, बल्कि जिस धन को आप बचाने की कोशिश कर रहे थे वो धन आपके ही शारीरिक रोग का कारण बनेगा, और वो धन निकलने का कारण बनेगा आपका शारीरिक रोग। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है, मैंने उन्हें यही समझाई कि आप सेवा करो, माता पिता का आशीर्वाद लो। देखो, बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है कि हमारे माता पिता ने हमसे, हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमें देखा नहीं, हमें यूं ही छोड़ दिया। लेकिन आपको जन्म तो दिया, आपको इस काबिल तो बनाया कि आप ये सारी बातें भी कह पा रहे हैं। तो मैंने उस इंसान को ये बात समझाई, और समझाने के बाद मैंने उसे ये भी कहा कि आप जिस दिन ईश्वर का रूप समझोगे, अपने माता पिता को, अपने कर्तव्य को समझोगे कि माता पिता के लिए जो कर्तव्य मेरा है वो मैं करूं, अगर आप ये समझोगे कि मुझे जीवन में कभी एक क्षण ऐसा भी चाहे लगे हाँ ईश्वर ने मेरी मदद की है, तो फिर आप अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। भाई बहनों पर अकारण बोझ न थमा देना अपने कर्तव्यों का, क्योंकि वो इंसान भी अपने ही कर्तव्य को निभा रहे हैं, निभाते निभाते अपने माता पिता की भी सेवा कर रहे हैं।
तो उन्हें तो उनका फल मिलेगा ही, लेकिन इस फल के भागी यानी सुफल के भागी आप खुद भी बने। तो मैंने उसे यही सजेशन दिया कि न तो अकारण मिथ्या बात कहे, न तो अकारण अपने भाई बहनों पर अपने कर्तव्य का बोझ उन पर डाले, और न ही अकारण अपनी ड्यूटीज से पीछे हटे, क्योंकि ये ड्यूटीज आपको आगे चलकर कहाँ से क्या हेल्प और क्या सपोर्ट देने वाली है ये आप नहीं जानते हो। आज आप किसी कर्तव्य से दूर भाग रहे हो ये समझ में आती है, लेकिन कल को आपको भी ये दिन देखना पड़ेगा जिस दिन आप हेल्पलेस हो जाओगे, और उस दिन जिन लोगों से आपने दूरी बनाई थी वही लोगों से मदद की गुहार लगाओगे और कोई भी आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए पूजा पाठ के साथ साथ अपने कर्मों का भी ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि ये कर्म का फल आपको यही भोगना है, और इसे भोगने के लिए आपको जो भी उपाय करना है कीजिए, लेकिन माँ पिता की सेवा से या फिर दूसरों की सेवा से वंचित मत हो। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि पूजा पाठ करके थक चुके हैं, नियम पालन करके थक चुके हैं, और आपको कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो खुद में आप ये करेक्शन कीजिए कि कहीं आप अपने कर्तव्यों से पीछे तो नहीं हट रहे हैं, कहीं आप अपने कर्तव्यों से भाग तो नहीं रहे हैं, कहीं किसी इंसान पर अकारण बोझ तो नहीं डाल रहे हैं, कहीं किसी इंसान पर अकारण कष्ट तो नहीं दे रहे हैं, कहीं किसी का मेहनत का धन आपने ले लिया है उसे वापस नहीं लौटा रहे हैं। तो ऐसे में ये सारे सिचुएशंस को भी भगवान ईश्वर देखता है, और आज हो सकता है आप बहुत ज्यादा सुख फल भोग रहे हैं, लेकिन कल आप इसी के विपरीत अपना जीवन बिताएंगे, और ये गारंटीड है। तो अगर आपने अभी तक ये सारी गलती कर रहे हैं तो हर दिन एक नई सुबह आती है, तो इस सुबह से ही अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जो भी कर्तव्य है उसे जरूर कीजिए, क्योंकि माता पिता की सेवा, किसी के धन, किसी के मेहनत के धन को ले लेना या फिर किसी को अकारण कष्ट देना, ये सारी चीजें आपको भविष्य में बहुत बड़ा दुष्परिणाम देने वाली है। तो इसीलिए अगर दुष्परिणाम नहीं चाहते हैं तो अपने जीवन को बहुत ही सुव्यवस्थित और दूसरों के लिए हमेशा एक दया की भाव जरूर रखिए। इससे बहुत ही ज्यादा आपको भी फायदा होगा, सामने वाले का भी आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।